बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद मिला पानीपत के बीजेपी नेता विजय जैन को। आपको जैन साहब के द्वारा सब मंडल को आमंत्रण है, एक दिन के लिए सब लोगों को मोटरसाइकिल में चलती है 11 या 21 करा के मोटरसाइकिल ज्यादा आ जाओ। यही बीच रास्ते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विजय जैन को दिया आशीर्वाद। महाराज जी, जैन साहब को विजय बाबू जी का आशीर्वाद दो। बहुत ही उत्तम विनयवान आदमी है। नेता बनाना है बहुत बड़ा बात है। विनयवान आदमी है, विनयवान भक्ति करने वाला है जी अंत आखिर तक। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विजय जैन को दिया बागेश्वर धाम आने का न्योता। जहाँ भी जाएंगे सर आपको कन्या विवाह में तो आपको आना ही है। महाराज जी की कथा का यजमान भी आप ही रहेंगे। बागेश्वर धाम में होने वाले सामूहिक विवाह में बनाया मुख्य यजमान। आपको जैन साहब के द्वारा सब मंडल को आमंत्रण है, एक दिन के लिए सब लोगों को। पानीपत में पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने को अलग अलग राज्यों से भक्त पहुंचे थे। हर कोई चाह रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद उन्हें मिल सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। इसलिए सामूहिक तौर पर ही पंडाल में आए भक्तों को आशीर्वाद दिया गया। लेकिन पानीपत के एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें धीरेन्द्र शास्त्री ने अकेले में न केवल आशीर्वाद दिया, बल्कि पानीपत में अकेले ऐसे शख्स विजय जैन हैं जिन्हें बागेश्वर धाम में 151 सामूहिक कन्या विवाह उत्सव का कार्ड भी दिया गया और साथ ही मुख्य यजमान भी बनाया गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले भाजपा नेता विजय जैन के घर जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो जा नहीं सके और शाम की कथा खत्म करने के बाद उन्हें हरिद्वार रोड पर मिलने की बात कही। करीब 1 घंटे तक विजय जैन से उन्होंने बात की और धाम में आने का न्योता भी दिया। इस दौरान खूब ठहाके भी लगे। देखिए उस दौरान क्या क्या हुआ और क्या क्या बातें बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विजय जैन को कही। लाखों लोगों की भीड़ कल पानीपत के सेक्टर 25 में थी। बागेश्वर धाम सरकार वहां पर पहुंची थी। हालांकि देर में पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर पहुंचने के बाद ठहाके भी लगाए और खुलकर उन्होंने बात रखी। हालांकि पानीपत में जितने लोगों से वो मिले, उनमें से एक सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है पानीपत के विजय जैन को प्राप्त हुआ है। विजय जैन के घर पर जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए। विजय जैन हमारे साथ हैं और उनके हाथ में एक कार्ड भी है। ये 151 सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव जो है बागेश्वर धाम में होना है, तो स्पेशल कार्ड जो है इनको मिला है। इनसे बातचीत करते हैं विजय जैन से। जैन साहब, आप भाग्यशाली रहे, आप अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि कल उनकी मुलाकात हुई। कैसे मुलाकात हुई? जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानीपत की ऐतिहासिक धरा पर जो हमारे बागेश्वर धाम सरकार के जो आदरणीय पूजनीय आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का जो पदार्पण हुआ, उन्होंने लाखों लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। उनमें से मैं भी सौभाग्यशाली हूँ। उनको मेरे घर पर भी, मेरी कुटिया पर भी उनके चरण फिरने थे, लेकिन किसी कारणवश जो हमारे जगत गुरु है श्री रामभद्राचार्य जी की तबीयत खराब होने के कारण वो लेट आए और लेट आने के कारण वो लाखों लोगों की भीड़ में इतना उन्होंने प्यार दिया लोगों को कि जन समूह उनके पीछे पीछे चल पड़ा, जिस कारण उन्होंने अपने आप को ऐसे सुरक्षित महसूस किया कि पब्लिक सारी पीछे आएंगी। तो उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम हरिद्वार रोड पर मिलेंगे, वहाँ इकट्ठे बैठेंगे। तो वहाँ पर हम बैठे, उनके चरणों में अपनी बातें रखी। उन्होंने भी हमें भरपूर आशीर्वाद दिया और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके द्वारा बागेश्वर धाम में 151 सामूहिक कन्या विवाह उत्सव मनाया जा रहा 8 मार्च को, और मेरे को उन्होंने निमंत्रण दिया, कार्ड दिया और मुझे मुख्य यजमान के रूप में वहाँ इनवाइट किया। मेरे से ज़्यादा सौभाग्यशाली शायद कोई नहीं होगा। मतलब आशीर्वाद देंगे आपको खुल के वो पूरे? नहीं, मेरे साथ तो संतों का, महात्माओं का हमेशा आशीर्वाद रहता है, लेकिन इस तरह का जो आशीर्वाद दिया, वहाँ पे सैकड़ों लोग बैठे थे, सैकड़ों लोग आशीर्वाद ले रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही कार्ड दिया, सिर्फ मेरे को कार्ड दे करके मेरे को पावन कर दिया। शायद मेरा ज़िंदगी में जितना मैं खुश हुआ हूँ, जितना भी, लेकिन कल की खुशी एक तरफ है और सारी ज़िंदगी की खुशी एक तरफ है। अच्छा, मैं वो वीडियो में देख रहा था, ठाके लगा के खूब हंस रहे थे बागेश्वर धाम सरकार जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी। क्या बात हुई थी? क्या ऐसी बातें जी हंसने की जो है नौबत? वो हरियाणा की बात चल रही थी। मैंने गुरु महाराज को बोला कि हम हरियाणा वाले हैं
कहावत है कि उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ लेते हैं, तो उठा के मार के हंस पड़े उस पर। बोले हरियाणा की बोली खड़ी होती है। तो मेरे एक साथी ने कहा कि आपकी कथा करवानी है पानीपत में, तो उसका अंदाज खड़ी बोली में था। तो महाराज जी ने कहा ये आप मुझे चेतावनी दे रहे हो या आग्रह कर रहे हो? मैंने कहा सरकार हम आग्रह कर रहे हैं, चेतावनी कैसे दे सकते हैं हम? आपका आशीर्वाद पूरे विश्व पर बना रहे, आप लोगों की वजह से, आप संत महात्माओं की वजह से ये धरती टिकी हुई है। आपके जब तप करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है जो हमारे ये भारतवर्ष फल फूल रहा है। अच्छा, लाखों की भीड़ थी कल, हालांकि एक एक आदमी से तो मिल ही नहीं सकते थे ना। पर्चा बनाने का काम उन्होंने किया, सामूहिक तौर पर उन्होंने प्रार्थना भी की वहाँ पर। और आप कैसे, क्या कहना चाहेंगे इस लाखों की भीड़ को देखकर? और दूसरा मतलब कई लोग कहते हैं कि ये सारा ढोंग है, पीछे वीडियो भी कुछ लोगों क्या है। आज किसान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, भाई ये सारा मामला ढोंग है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सरकार के बिल्कुल पीछे ही था, बागेश्वर सरकार के। मैंने जब उन्होंने कहा कि अब ये भूत प्रेत आत्माएं आएंगी और इनको आगे आने देना, उन्होंने मंत्र बोला, सैकड़ों महिलाओं में ये आत्माएं आई और जो उन्होंने अपना रूप दिखाया और जो उन्होंने वहाँ जब तप किया और मिनटों में वो गायब हो गए। देखो कोई शक्ति तो है इनके अंदर, वैसे कोई लोग दीवाना नहीं है इतना। लाखों की भीड़ जो एक श्रद्धा के ऊपर एक मानती है, भागेश्वर सरकार है ये, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इनका एक अपना जलवा है। ये लोगों को हंसाते भी है, लोगों के दुख भी दूर करते हैं। उन्होंने मंत्र भी दिए सबको, जो है हमने साक्षात देखा कल इनका जलवा। हम इसको ढोंग नहीं कह सकते, वाकई में ये भगवान। अच्छा, आपने भी आशीर्वाद लिया अभी ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हो, थोड़ा सा मेरा ध्यान रखें। नहीं, मैंने इस तरह का कोई आशीर्वाद नहीं लिया। मैंने ये सबके लिए सुख शांति मांगी है कि विश्व में शांति हो, हमारी हरियाणा में शांति हो, हमारे पानीपत में शांति हो और सब पर आपकी कृपा बनी रहे। तो कृपा में सब कुछ ही आ जाता है। जब कृपा हो जाएगी तो सब कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी वो कृपा होगी तो सब कुछ मिल जाता है। ऐसा मतलब माना जाता है कि वो सब कुछ जानते हैं, आपका मतलब देख के, रूप देख के पहचान गए होंगे कि विज्ञान साहब जो है सेवा करना चाह रहे हैं। उन्होंने मेरे को आशीर्वाद इस तरह का भी दिया है कि आपको अच्छा बनाएंगे, अच्छा नेता के रूप में स्थापित करेंगे, इस तरह का आशीर्वाद अपने आप ही दिया। मैंने कुछ बोला नहीं था। उसके बाद मैंने बताया कि सरकार हम 5 साल पार्षद रहे हैं और आगे हम तैयारी कर रहे हैं, जैसा आप चाहेंगे आपका आशीर्वाद होगा वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, एकमात्र पानीपत में विजय जैन है जिनको कार्ड मिला। आधा एक घंटा इनके साथ बैठे, काफ़ी जो है हंसी ठिठोली आप लोगों ने देखी, वीडियो के माध्यम से आशीर्वाद देकर गए हैं। तो वो देखते हैं आप उनके आशीर्वाद का कितना फ़र्क जो है विजय जैन पर पड़ता है। और आपका इस वीडियो को लेकर जो भी कमेंट है हमें ज़रूर बताएं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।